हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को आज कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये स्पेसिफिकली, वैसे तो जहां जहां आपके सिलेबस में, जिस भी सिलेबस में ये शामिल है, आप इसको कर सकते हैं टॉपिक को, लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर के लिए जो ओडिशा में वैकेंसीज निकली हुई है उसके सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन है और वहां पे कंपैरेटिवली कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को हमें मिल रहे हैं जो हमने प्रीवियस ईयर देखे थे। सो उस बेसिस पे आपको कंप्लीट डिटेल में जो है कॉन्सेप्ट प्लस कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो उस तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है जी। बाकी जो भी थियोरेटिकल एग्जाम में चाहे किसी भी सिलेबस में कहीं पर भी ये मेंशन है, सो आप डेफिनेटली ये चीजें यूज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री और फ्री में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश को थोड़ा हौसला देने के लिए सब्सक्राइब करना बनता है। ओके सबसे पहली बात आती है जी मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल। तो देखिए नाम से तो क्या पता चल रहा है, जहां पर भी बेसिकली हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी की लाइफ को सोसाइटी के लेवल पे, तो ये जो मीनिंग हम सोचते हैं कि यही तो मतलब है इसका सोशल कंट्रोल, कि आप किसी से जबरदस्ती कोई चीज करा रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं बेसिकली। सो सोसाइटी में जब आप कंट्रोल में रखते हैं तो वो क्या हो गया, सोशल कंट्रोल। बट ये जो हमारा मतलब हम सोचते हैं यूजुअली इस टर्म को देखकर, वो जो है वो बहुत नैरो मीनिंग है। ओके सो टू कंपेल द इंडिविजुअल्स टू कंफर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन जनरली, तो इसको हम यूजुअली क्या मान लेते हैं, यही शुरुआत है, यहीं से अंत है, यही मतलब है सोशल कंट्रोल का, कि जब आप कंपेल करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सबको माने, तो वो सोशल कंट्रोल है। बट अगर ब्रॉडर वे में इसको हम देखेंगे तो इसका ब्रॉड मीनिंग क्या निकल के आएगा कि ये रेगुलेशन लेके आता है। जब आप, अब जैसे पुलिस है, वो एक तरीके से चीजों को कंट्रोल में ही तो रखती है सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए, राइट, तो वो भी सोशल कंट्रोल का ही एक पार्ट है देखा जाए तो, बट वो हमारे लिए बेटर है और सोसाइटी में एक रेगुलेशन बनाने के लिए बेटर है। ओके तो जो भी सोसाइटी के सोशल लेवल पे आइडियल्स होंगे या फिर जो अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अचीव करने के लिए जब आप उनको रेगुलेट करते हैं चीजों को, सो वो भी एक तरीके से सोशल कंट्रोल में ही आ जाएगा। जैसे प्रिजन है या पुलिस फोर्स है, आर्मी है जो हमारे बॉर्डर पे खड़ी हुई है हमारी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, सो वो सारी चीजें एक तरीके से सोशल कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके तो ब्रॉडर मीनिंग अगर हम इसका लेके चलेंगे, ब्रॉड मीनिंग देखेंगे, तो ये सारी की सारी जो भी रेगुलेशंस हैं एक पर्टिकुलरली सोसाइटी को चलाने के लिए, एक सोशल ऑर्डर के लिए, वो सारी की सारी सोशल कंट्रोल के अंडर आ जाएंगी। अब बात आती है डेफिनेशन की, तो मीनिंग तो मतलब हमने मतलब समझ लिया, लेकिन डेफिनेशन का मतलब क्या निकल के आता है कि किसी ने वो डेफिनेशन दी हो, किसी ने कोट की हो। सो ये जो है मैकाइवा और पेज ने ये डेफिनेशन दी, द वे in which the entire social order adheres and maintains itself, कि वो कैसे ऑपरेट करेगा जो भी चेंजिंग इक्विलिब्रियम है उसमें। सो बेसिकली पूरा का पूरा सोशल ऑर्डर जो कि अपने आप को मेंटेन करके रखता है, कुछ चीजों से अडहियर करके रहते हैं। ठीक है, ऑकबर्न ने बोला द पैटर्न्स ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सर्ट्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश रूल। सो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रूल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी एक पैटर्न, प्रेशर पैटर्न बेसिकली, जैसे ट्रैफिक रूल्स मनवाने के लिए वहां पुलिस खड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस, वो आपके चालान काट देगी अगर आप नहीं गए, तो एक तरीके से फोर्स ही हो गया, आप पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हेलमेट पहन के रखें। तो ये जो पैटर्न है प्रेशर करने का, प्रेशर डालने का बेसिकली एक सोसाइटी के ऊपर, और क्यों है ये, ताकि वो एक ऑर्डर को मेंटेन कर सके, रूल्स को एस्टैब्लिश कर सके, तो ये भी सोशल कंट्रोल है। ओके लैंडिस ने बोला कि द प्रोसेस बाय विच सोशल ऑर्डर, जिससे सोशल ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जा सके और उसके बाद उसको मेंटेन किया जा सके, ये लैंडिस ने बोला। देन रोसिग ने बोला a collective term for those processes, planned हो चाहे unplanned हो, by which individuals are taught, persuaded or compelled to conform to the usages and life values of group. So group मतलब एक तरीके से सोसाइटी, चाहे वो कम्युनिटी का ग्रुप लगा लीजिए आप, चाहे नेशनल लेवल पे लगाएंगे तो पूरे देश के लिए वो बात हो गई। तो जहां पर भी जब ये बेसिकली एक कलेक्टिव टर्म है सोशल कंट्रोल, जो कि यूज की जाती है उन सभी प्रोसेसेस के लिए, अब चाहे वो प्रोसेस प्लान हो चाहे वो प्रोसेस अनप्लान्ड हो, लेकिन जहां पर भी इंडिविजुअल को या तो सिखाया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है ताकि वो किससे एकजुट होके रहे, उनकी जो कंफर्मिटी है वो बनी रहे, किससे, जो लाइफ वैल्यूज है या यूसेज है उस ग्रुप का,
तो वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो ग्रुप एक कम्युनिटी हो सकती है, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, या फिर वो एक थोड़ी बड़ी कम्युनिटी हो सकती है जिसको हम स्टेट बोल देते हैं, थोड़ी और हो सकती है बड़ी जिसको हम कंट्री बोल देते हैं। तो वहां पर जब भी कोई भी प्रोसेस, उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव टर्म सोशल कंट्रोल बोल रहे हैं। ओके अब कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सोशल कंट्रोल से रिलेटेड हैं। आप कहीं पर भी किसी भी मटेरियल में इनको देखेंगे, जो भी स्टडी मटेरियल्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेलेबल होते हैं, चाहे वो इग्नू की वेबसाइट पे हो या बाकी और जगह पे हो, या रिसर्च पेपर्स हो, तो वहां पर आप पाएंगे कि कुछ एक कॉन्सेप्ट्स है जिनको सोशल कंट्रोल से रिलेट किया जाता है। उनमें मेजरली है सेल्फ कंट्रोल, सोशलाइजेशन और सोशल माल एडजस्टमेंट। अब इनका और सोशल कंट्रोल का क्या लेना देना है वो हमें पता होना चाहिए। ओके सोशल कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल, अब देखने से ही पता तो चल रही है कि टर्म्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लोजली रिलेटेड भी हैं। कैसे रिलेटेड है वो हमें पढ़ना है, रिलेटेड भी है, डिफरेंट भी है। कैसे हैं वो देखिए। जब एक इंडिविजुअल लेवल पे आप सोशल, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं आप, तो सोशल कंट्रोल का मतलब क्या आ जाता है कि इन्फ्लुएंस किया जाए उस पर्टिकुलर पर्सन को, किसके लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सोशल नॉर्म्स है या स्टैंडर्ड्स हैं। ओके सो एक इंडिविजुअल जब वो सोशल कंट्रोल को फॉलो करता है तो हम उसको सेल्फ कंट्रोल बोल देते हैं एक तरीके से, राइट। तो सोशल कंट्रोल का क्या मतलब होगा कि जो भी अटेम्प्ट्स आप कर रहे हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ताकि वो सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को माने, वो सोशल कंट्रोल है। लेकिन उन दूसरों में जब इंडिविजुअल खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बेसिस पे जब हम खुद चाह रहे हैं कि हम अपना बिहेवियर उनके हिसाब से एस्टैब्लिश करें ताकि हम उन चीजों को अचीव कर पाए जो भी सोशल लेवल पे स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स हैं, तो वो क्या हो गया, सेल्फ कंट्रोल। सोशल कंट्रोल एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल आप अपने आप के ऊपर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अनडाउटेडली जो गोल है, गोल इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज एंड फॉकवेज ऑफ द ग्रुप ऑफ विच द इंडिविजुअल इज अ मेंबर। सो वही वैल्यूज कहां से आएंगे, जिस भी ग्रुप के आप मेंबर हैं। तो अगर हम ये देखें तो इन दोनों अप्रोच एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और अलग भी हैं। रिलेटेड ऐसे हैं कि क्योंकि सेल्फ कंट्रोल मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे हो रहा है और इंडिविजुअल के लेवल पे होगा, तभी तो सभी इंडिविजुअल जब अपने अपने लेवल पे करेंगे तो सोशल कंट्रोल बनेगा मिलके, राइट। और सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक तरीके से इंडिविजुअल के लेवल पे, तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है नेचर में, और सोशल कंट्रोल एक तरीके से सोसाइटी सभी के लिए है, तो ये इंस्टीट्यूशनल है नेचर में। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। ऑल्दो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और सोशल कंट्रोल एक ब्रॉडर टर्म हो गई, और ब्रॉड टर्म बेसिकली, और सेल्फ कंट्रोल जो है उसी का एक पार्ट हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ब्रॉडर टर्म में, ब्रॉडर वे में सोसाइटी के लेवल पे चीजों को ले रहे हैं तो सोशल कंट्रोल, अगर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे ले रहे हैं तो वो हो गया सेल्फ कंट्रोल। इंडिविजुअलिस्टिक और इंस्टीट्यूशनल, ये दोनों डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा। अब बात आती है सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है, तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या बोलता है कि एक जो पर्सन्स है बेसिकली, जिनको सिखाया जाता है कि कैसे जो है उस ग्रुप का या उस सोसाइटी का कल्चर है और कैसे आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। सोशलाइज करना, सोशलाइजेशन पूरा पढ़ रखा है हमने, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में भी प्राइमरी सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो वो सब हमने कवर कर रखा है। आपको पता होगा सोशलाइजेशन होता क्या है। अगर नहीं पता तो वो लेक्चर देख लीजिएगा जाके, सोशलाइजेशन बाय इनकलकेट लर्निंग आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी वीडियोस। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए उसके आगे इनकलकेट लर्निंग डाल के सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। तो सोशलाइजेशन जो है वो बेसिकली रिलेट करता है जो लोग, जिनको ये चीज सिखाई जाती है, उनको कल्चर या सोसाइटी या ग्रुप के बारे में बताया जाता है। सोशल कंट्रोल किससे रिलेटेड है, सभी लोगों से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रुप एंड एंटायर सोशल सिस्टम। तो ये अप्रोच एक तरीके से वाइडर हो गया। सो अगेन ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सोशल कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक्स, चाहे वो हमने सेल्फ कंट्रोल पढ़ा, चाहे हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, और आगे हम भी सोशल माल एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे। सो ये सारे के सारे जब सोशल कंट्रोल से रिलेटेड हैं तो हम इनको कंपेयर करते टाइम ये बोल सकते हैं कि सोशल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर हम जो है सेल्फ कंट्रोल, सोशलाइजेशन, सोशल माल एडजस्टमेंट, ये सारी टर्म्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा नैरो अप्रोच है इनका एज कंपैरिजन टू सोशल कंट्रोल, ठीक है जी।
अब जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो यूजुअली प्राइमरी ग्रुप्स प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले फैमिली प्ले करेगी रोल सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, ह्यूमन पर्सनालिटी को शेप करने में, ठीक है। लेकिन जब सोशल कंट्रोल की बात आती है तो सेकेंडरी ग्रुप्स या जो स्टेट है वो सारे इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं कि सोशल लेवल पे कंट्रोल और एक ऑर्डर जो है वो कैसे बना के रखना है। सोशलाइजेशन ज्यादा कंसर्न है सेल्फ से, लेकिन जो आपका ये जो सोशल कंट्रोल है ये रिलेटेड है आपकी सोसाइटी से, जो एक्सटर्नल बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का उसको रेगुलेट करने से। ओके क्योंकि हम लोग जब सोसाइटी में निकलते हैं तो हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को ही तो रेगुलेट किया जा रहा है। आप चाहे दिमाग में भले ही आपको मन नहीं कर रहा हो हेलमेट पहनने का, लेकिन आपने पहना है क्योंकि सोशल कंट्रोल है, क्योंकि रूल्स हैं, चालान कटेगा वरना, ठीक है। सो वो आप जब एक्सटर्नली आपको आपके एक्सटर्नल बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए वो सोशल कंट्रोल हो गया। और जब सेल्फ की बात आए, इंटरनल बिहेवियर की एक तरीके से बात आए, खुद की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की बात आए, तो वो क्या रहेगा जी, सोशलाइजेशन रहेगा। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है पर्सन हिमसेल्फ या तो इनफॉर्मली या अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन सोशल कंट्रोल एक तरीके से कॉन्शियसली करवाया जाता है। उसको सोशल कंट्रोल एक तरीके से फोर्स आ गया कि फोर्सफुली आपसे वो चीज करवाई जा रही है, आपको फोर्सफुली हेलमेट पहनने को बोला जा रहा है, भले ही वो आपकी सेफ्टी के लिए डेफिनेटली, बट बोला जा रहा है आपको, लॉज जो है उनको फॉलो करवाने के लिए आपको बोला जा रहा है। सो वो क्या हो गए, फॉर्मली है, कॉन्शियसली है और फोर्स किए जा रहे हैं आपके ऊपर, रादर देन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हम इनफॉर्मली अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मल सोशलाइजेशन भी होगा जब आप स्कूल में जाते हैं, पेयर ग्रुप से, टीचर से जो आपका सोशलाइजेशन होता है वो एक तरीके से कॉन्शियसली भी होता है, बट बहुत सारी चीजें इनफॉर्मली और अनकॉन्शियसली भी आप सीखते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन हमेशा जो है वो सोशल और कल्चरल वैल्यूज जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की हैं उससे रिलेटेड होगा, बट जो ये सोशल कंट्रोल है ये थोड़ा सा किस चीज से रिलेटेड है, मतलब ओवरऑल जो सोशल, मतलब थोड़ी ब्रॉडर लेवल पे जो सोशियो कल्चरल चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। सोशलाइजेशन आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड होगा। ओके फर्दर बात करें तो जो सोशल कंट्रोल है और सोशलाइजेशन है ये डेफिनेटली क्लोजली रिलेटेड है। आपका सोशलाइजेशन कैसा है उसी बेसिस पे आप जो सोशल कंट्रोल है वो कैसे रिलेट करेगा वो हमें समझना है। सोशल कंट्रोल जो है वो डेफिनेटली एक वाइटल रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, और सोशलाइजेशन भी हेल्प करता है क्योंकि अगर आपका सोशलाइजेशन अच्छा हुआ है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू से ही सिखाए गए हैं, बताए गए हैं आपके फायदे के हिसाब से, जैसे आपको शुरू से ये सिखाया गया है कि यार हेलमेट पहनना आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, राइट। तो वो आपको एक तरीके से फोर्स्ड नहीं लगेंगे वो रूल्स, अगर आपको उनका लॉजिक, उनकी चीजें समझ आएंगी तो। ओके तो सोशलाइजेशन कैसा है वो भी एक तरीके से सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा इसमें इंडिविजुअल्स जो है वो मोटिवेटेड है कि वो सोशल वैल्यूज के हिसाब से बिहेव करें, आइडियल्स या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट हाँ डेफिनेटली उसके अंदर जो अपनी सोशल कंट्रोल है उसमें थोड़ी सी फोर्सफुल हो जाती हैं चीजें। ओके और ये जो सोशलाइजेशन का, सोशल कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली पूरा का पूरा आपकी लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं चीजें। सोशली अनडिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको पनिश कर दिया जाता है, यानी इस तरीके से सोशलाइजेशन के प्रोसेस में भी एक तरीके से सोशल कंट्रोल है, क्योंकि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आपको पेरेंट्स भी तो डांट देते हैं ना अगर आप कुछ गलत करते हैं, तो वो भी तो गलत काम करने के लिए आपको डिस्करेज करती हैं या पनिश करती हैं। सो वो एक तरीके से जो पनिशमेंट है या जो डिस्करेजमेंट है वो भी तो सोशल कंट्रोल, एक ऑर्डर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में, बस वो थोड़ा सा सेल्फ के लेवल पे ज्यादा हो रहा है। ओके तो सोशल कंट्रोल जो है वो एक्सटेंशन है सोशलाइजेशन के प्रोसेस का, यानी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए। अभी तक हमने देखा, अच्छा मैंने ये बोला था ना कि सोशलाइजेशन या फिर जो हमने दो और पहले सोशल क्या पढ़ा हमने, सेल्फ कंट्रोल पढ़ा, ये सारे पार्ट हैं, डेफिनेटली ये सोशल कंट्रोल के पार्ट हैं, बट सोशलाइजेशन को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो सोशल कंट्रोल ही तो हो गया, सोशलाइजेशन एक तरीके सोशलाइजेशन का एक्सटेंशन ही तो हो गया, जो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि सोशलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा नैरो लेवल पे है कंपैरेटिवली, और सोशल कंट्रोल जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए है। तो सोशल कंट्रोल एक एक्सटेंशन हो जाता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस का। सोशलाइजेशन जो है विद अकम्पेनिंग इंटरनलाइजेशन of social norms and values
वो हमें एसेंशियल सोर्सेज प्रोवाइड करता है सोशल कंट्रोल के, क्योंकि वो जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि सोशलाइजेशन जो है वो एक्सटेंशन रहेगा सोशल नॉर्म्स या जो भी आप चीजें फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के लेवल पे, सोशल कंट्रोल का एक्सटेंशन, मतलब सोशल कंट्रोल एक एक्सटेंशन रहेगा सोशलाइजेशन का। और जो दोनों के दोनों है इनमें बेसिकली पॉइंट क्या है, हम दोनों बस सोशलाइजेशन में हम आसपास के लोगों का, या आप मान लो मेरे बच्चे हैं, मैं उनका क्या कर रही हूँ, सोशलाइजेशन कंट्रोल कर रही हूँ, तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये काम नहीं करना है, ये करना है। बट सोशल कंट्रोल में सोसाइटी के लेवल पे आ गया, तो दोनों में ही किया क्या जा रहा है, बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी सेल्फ कंट्रोल और सोशल कंट्रोल और ये सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल कैसे रिलेटेड है। अगर आप ये जो सोशल लेवल पे चीजें करना चाह रहे हैं ये नहीं हो पाई, ठीक है, एक पॉइंट पे आके ऐसे हो जाए कि सोशल लेवल पे आप जो है नहीं उन चीजों को कर पा रहे हैं जो आपको करने को बोला जा रहा है, चाहे वो फोर्सफुली हो या सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हो, यानी आप सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा जी, सोशल माल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये दोनों भी क्लोजली इंटर रिलेटेड रहेंगे, जैसे ऊपर वाले दो को हमने पढ़ा। जब भी जो एजेंसीज हैं सोशल कंट्रोल की वो अपना काम करने में क्या हो जाए, ना मतलब असक्षम हो जाए या सक्षम ना हो, एक पॉइंट पे अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली ना डिस्चार्ज कर पाए, तो उस पॉइंट पे एक तरीके से वहां पे सोशल लेवल पे माल एडजस्टमेंट आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। तो सोसाइटी ऑब्वियसली डायनामिक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सब चीजें प्लान्ड चलेंगी, बहुत सारी चीजें अनप्लान्ड भी हो जाती हैं, कुछ चीजें नोटिस में आ जाती हैं, कुछ चीजें नहीं नोटिस में आती, अननोटिस्ड रह जाती हैं, तो डेफिनेटली माल एडजस्टमेंट के चांसेस वहां पर रहेंगे। सो इंडिविजुअल का जो फेलियर रहेगा कोई भी एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम में, जो आप कोई भी एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या ऑर्डरली उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करने को कहा जा रहा है, तो उससे क्या आ जाएगा जी, माल एडजस्टमेंट आ जाएगा। ओके, जो प्रेशर रहेगा ना सोसाइटल नॉर्म्स का या स्टैंडर्ड्स का, वो डेफिनेटली मतलब वो होता है कि यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता ना सबके लिए कि आप सबके ऊपर इक्वली उसको कर पाए, तो वो हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी होती है कि सब लोग, ये जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है, सब लोग अलग अलग तरीके से उस सोशल कंट्रोल के लिए रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स दें उसके प्रति। तो जो सोशल बेसिकली अगर वो इक्वली रिस्पॉन्स करने लग जाएंगे और सारे सही तरीके से करेंगे तो माल एडजस्टमेंट की सिचुएशन आएगी ही नहीं ना। तो माल एडजस्टमेंट की सिचुएशन तब आ रही है जब आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अगर अब ये एजेंसीज पे भी डिपेंड करता है, कई बार अगर एजेंसीज जो सोशल कंट्रोल की एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको एक पुलिस का एग्जांपल दिया था या एजुकेशन का एग्जांपल ले लीजिए, फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, तो जो सोशल कंट्रोल की एजेंसीज रहेंगी अगर वो बहुत ज्यादा हार्श है किसी पर्टिकुलर चीज में, जो भी उनका कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिस तरीके से वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा और चांसेस जो है माल एडजस्टमेंट के और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, रिबेल कर सकते हैं बहुत सारे लोग अगर वो बहुत ज्यादा हार्श है तो। ओके, लेकिन अगर एजेंसीज जो है सोशल कंट्रोल की वो सॉफ्ट हैं इंडिविजुअल के प्रति, ग्रुप के प्रति, उनके बिहेवियर के प्रति, और वो एक रीजनेबल और फेयर चांस देते हैं कि इस तरीके से आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, तब ज्यादा चांसेस हैं कि माल एडजस्टमेंट कम हो। और ये जो ऊपर हमने पढ़ा कि हाँ माल एडजस्टमेंट और सोशल कंट्रोल का भी एक रिलेशनशिप है, वो जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि माल एडजस्ट अगर हार्श हुई तो माल एडजस्टमेंट ज्यादा होगा, तो ये रिवर्स भी हो सकता है कि सोशल कंट्रोल बेटर तरीके से हो और माल एडजस्टमेंट कम हो अगर वो सोशल एजेंसीज बेटर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करें तो। ओके, अब हमारा गोल्स क्या है, हम क्या चाहते हैं सोशल कंट्रोल करके, तो हम कंफर्मिटी चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, सॉलिडेरिटी, कॉन्टिन्यूटी, सोशल चेंज। सो बेसिकली हम जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक ऑर्डर चाहते हैं, चीजें बेटर तरीके से चलें, एक रूप होके यूनिफॉर्म तरीके से चलें, अनुकूल हो एक दूसरे के, ऐसा ना हो कि एक वर्ग जो है उसकी वजह से दूसरे को कोई दिक्कत आ रही है, सब लोग एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ सके, उनकी एकजुटता हमें देखने को मिले, सॉलिडेरिटी देखने को मिले, ठीक है, और उसके साथ साथ ही पॉजिटिवली सोशल चेंज भी हमें देखने को मिले। तो ये हमारे गोल्स है, अल्टीमेट गोल्स जिनको हम बोल सकते हैं सोशल कंट्रोल के लिए, कि जब हम सोशल कंट्रोल चाह रहे हैं, एक ऑर्डर मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो उस ऑर्डर को इसलिए मेंटेन करना चाह रहे हैं ताकि सोसाइटी में कंफर्मिटी आए, यूनिफॉर्मिटी आए, सॉलिडेरिटी आए, कंटिन्यूटी हो चीजों में, ऐसे ही स्मूथली चलती रहे चीजें और एक सामाजिक बदलाव जो है हमें देखने को मिले।
गोल्स को ही पर्पस का रूप देके हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पर्पस क्या है बेसिकली सोशल कंट्रोल का, कि टू ब्रिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनके साथ ट्यूनिंग करना, कि जो बिहेवियर और या फिर जो इंडिविजुअल है या ग्रुप का जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करना। ओके, सॉलिडारिटी और यूनिफॉर्मिटी लेके आना, किसमें, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, सोशल रिलेशंस को मेंटेन करना और उनमें स्टेबिलिटी लेके आना। स्टेबिलिटी तो तभी आएगी ना जब ऑर्डरली चल रही हैं चीजें, राइट। सो एक कंट्रोल जो है सोशल टेंशंस और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में उनको वो उनके ऊपर कंट्रोल करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो हमारी जो यूनिफॉर्मिटी या फिर एकजुटता वो जो हम बात कर रहे हैं वो तो नहीं हो पाएंगी। तो सोशल लेवल पे कोई टेंशन कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए भी सोशल कंट्रोल जरूरी है। ओके, टू प्रोवाइड फेयर एंड इक्वल चांस, किसके लिए, कोऑपरेशन और कंपटीशन के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल के बीच हो, ग्रुप्स के बीच हो या इंस्टीट्यूशंस के बीच हो, तो वो एक इक्वल चांस जो है वो सबको मिले, चीजें फेयरली और ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें। टू फैसिलिटेट एप्रिसिएशन एंड रिवार्डिंग ऑफ चैंपियंस ऑफ सोशल कॉज, तो उसके लिए भी हमें क्या है जी, सोशल कंट्रोल का एक मेजर पर्पस है कि जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड या अप्रिशिएट करना। ब्रिंगिंग डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस इन सोशल मिले एंड स्पेशली इफेक्टिंग required changes in the means and agencies of social control। ठीक है, सो जब आप क्या बेसिकली जो मॉडिफिकेशंस आप एक सोशल लेवल पे लाना चाह रहे हैं, जो हमने सोशल चेंज की बात की ना, सो वो एक डिजायर्ड सोशल चेंज जो है वो हम सोसाइटी में ला पाए, देन जो भी हम मतलब सोशल कंट्रोल या मीन्स या उसकी एजेंसीज के बेसिस पे ही तो ला पाएंगे ना। एस्टैब्लिशिंग प्राइमेसी ऑफ सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। सो ओवरऑल हम बात क्या कर रहे हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की वही चीज यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। आप इस तरीके से पॉइंट बना के अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप इन चीजों को कंसेप्चुअल लेवल पे समझिए और सोचिए कि अच्छा सोशल कंट्रोल क्यों जरूरी है, क्या पर्पस इसका हो सकता है। अब ये बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक पुलिस का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म रहेंगी इसकी, जिसमें से 6 हैं मेजरली जो हमने कंक्लूड अगर हम करें सब जगह से। सो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस कंट्रोल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंट्रोल, पॉजिटिव या नेगेटिव सोशल कंट्रोल, देन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो ये 6 चीजें हैं, इनको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझना जरूरी है, और इनके बारे में किसने डिस्कस किया है उन लोगों के नाम जानना जरूरी है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाम इसलिए क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन अगर सोशल कंट्रोल से पूछ लिया गया, सो इस तरीके के साइंटिस्ट, ये जो साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम जरूर पूछा जाता है, ठीक है, सीधा सीधा अगर पूछना होगा तो। सो ये नाम आप याद रख सकते हैं कि जब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंट्रोल की बात आएगी। सो ये आपको रटने वाला काम सिर्फ ये बचेगा कि अच्छा ठीक है, CH कोहली और RL बिमार्ड ने दिए हैं ये नाम, बट आपको बाकी चीजें समझनी है। ओके, तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस से ही हमें समझ आ रहा है चीजों का। एक तो कॉन्शियसली हमारे बिहेवियर को बिल्कुल डेलिबरेटली प्लान्ड वे में एक तरीके से चेंज किया जा रहा हो, ठीक है, सो वो कॉन्शियस कंट्रोल होगा। एक होगा अनकॉन्शियस कंट्रोल, जो कि रिपीटेड बिहेवियर की वजह से या तो आप सोसाइटी में देखते आ रहे हैं या आप भी करते आ रहे हैं, चाहे उसका कोई लॉजिक हो ना हो, सो वो अनकॉन्शियस कंट्रोल भी आपके ऊपर किया जा सकता है। ओके, सो कॉन्शियस बिहेवियर जो है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग में, उसको जब आप क्या करें, एक डेलिब्रेट तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से मॉडिफाई करें। जैसे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज जो है, मतलब बॉस के सामने आपको चेयर पे नहीं बैठना है क्योंकि आप बॉस से छोटे हैं ऑब्वियसली, तो वो आपको नहीं बैठना है। ये क्या है, एक तरीके से कॉन्शियस कंट्रोल है कि आपको बताया जा रहा है कि जब बॉस बैठे हैं तो आप वहां जाके खड़े होके बात कीजिए उनसे। ओके, या फिर अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है जब भी बॉस बात करें, वो सिचुएशन हो सकती है। या वी कैन इंक्लूड द प्रिविलेंट पैटर्न, जैसे खाने का पैटर्न, पानी पीने का पैटर्न, अनटचेबिलिटी, या मैरिज जो है वो कास्ट सिस्टम के अंदर ही होनी चाहिए। ये चीजें कॉन्शियसली हमारे दिमाग में डाली जाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपको दूसरी कास्ट में तो आप शादी कर ही नहीं सकते। तो वो चीजें कॉन्शियसली, वो एक तरीके से सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो क्या चाह रहे हैं कि उसी तरीके से चीजें चलती रहें,
ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे अनकॉन्शियसली चीजें होती हैं। अब आप ये एग्जांपल जो है इग्नू के मटेरियल में दे रखा था और बहुत मतलब यूजुअल सा एग्जांपल है कि ये आपकी पार्ट एंड पार्सल है आपकी पर्सनालिटी का, जो भी आप चीजें रिपीटेडली बिहेव कर रही हैं। जैसे जब आप कपड़े चेंज करते हैं तो सबसे पहले अंडरगारमेंट्स पहनते हैं और उसके बाद ऊपर वाले कपड़े पहनते हैं, राइट। सो वो एक क्या है, एक सर्टेन पैटर्न है जो आप ऑटोमेटिकली वही फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो है कुछ एक ट्रेडिशन में या संस्कार या पर्टिकुलरली रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं जो आप अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं कि अच्छा ठीक है, मंदिर गए हैं तो हाथ जोड़ने ही हैं, या फिर अगर आप मस्जिद गए हैं तो आपको हाथ ऐसे करने। तो वो चीजें क्या है, अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली आई हुई हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है। सो वो अनकॉन्शियसली रहेंगी, कुछ एक कॉन्शियसली हो सकती है। किसने बात की इन दोनों टाइप के कंट्रोल की, वो आप नाम याद रखिएगा। देन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक तो डायरेक्टली आपको बोला, डायरेक्ट कंट्रोल आपके क्लोज वंस के द्वारा होगा, ठीक है। तो जैसे पेरेंट्स या वेरी क्लोज पर्सन जो आपके आसपास हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, वो क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल है आपके ऊपर। इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होगा, जो आपके सोशल या फिजिकल एनवायरमेंट या डिफरेंट ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो। आपके ऊपर डायरेक्टली, आपके ऊपर नहीं हो रहा, बाकी सबको भी बोला जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया एक तरीके से, ठीक है। इंपैक्ट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कोई एक बात आपके जो है पेरेंट्स ने बोली है या आपके बेस्ट फ्रेंड ने बोली है और एक बात जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन से आपने सुनी है, तो कौन सी ज्यादा एप्लीकेबल रहेगी, कौन सी ज्यादा टाइम तक आप याद रखेंगे। सो वो डायरेक्ट कंट्रोल होगा कि डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है और ज्यादा टाइम तक चलता है, ठीक है। तो इंपैक्ट जो है इनडायरेक्ट का थोड़े से कम टाइम के लिए रहेगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो ये भी दो तरीके के कंट्रोल हो गए। कार्ल मेनहिम, इनका नाम याद रखिए, इन्होंने डिस्कस किए हैं ये दोनों टाइप के कंट्रोल। तो जो 6 टाइप के कंट्रोल की हम बात करेंगे ना, आप नोट्स में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये नाम लिखा आपने कार्ल मेनहिम और उसके आगे आपने लिख दिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल, दैट्स इट। इतने नोट्स बनाइएगा, बाकी चीजें मैं आपको समझा रही हूं तो सिर्फ उनको समझिएगा, ओके। चलिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल, किम्बाल यंग। तो इन्होंने पॉजिटिव बेसिकली क्या है, आप अच्छी रिवॉर्ड देके, अप्रिशिएट करके आप क्या करना चाह रहे हैं, अपना बात मनवाना चाह रहे हैं, बेसिकली सोसाइटी के लेवल पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो वो पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। जैसे आपने अगर टीम ने बहुत अच्छा काम किया तो आपने उसको अप्रिशिएशन लेटर दे दिए, ठीक है। सो वो आपको किसी पर्टिकुलर चीज में अगर सक्सेस मिली तो आपने उनको कोई सर्टिफिकेट दे दिया, कोई अवार्ड दे दिया। तो वो सारी चीजें क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव लेवल पे आपको सोसाइटी के ऑर्डर के हिसाब से चलाना, तो पॉजिटिव सोशल कंट्रोल हो गया। नेगेटिव सोशल कंट्रोल की बात करेंगे, यानी आपके जो भी आप बिहेव कर रहे हैं उसको डिस्करेज किया जा रहा है या फिर उसको पनिश किया जा रहा है, ओके। सो जब आप पनिशमेंट की बात करेंगे तो वो नेगेटिव लेवल पे कंट्रोल आ गया, ठीक है, कि अगर ये बात नहीं मानी तो पेरेंट्स ने आपको पनिश कर दिया, वो भी एक तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव सोशल कंट्रोल। या फिर बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो आपको जो है इंप्रिजनमेंट होगी, जेल भेज दिया, फाइन लगा दिया, तो वो क्या एक तरीके से आप जो लॉ प्रोटेक्टिंग एजेंसीज हैं वो सब ये सारे काम करेंगी कि जब भी आप सोसाइटी के रूल्स को या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे, तो आप पे जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है, वगैरह वगैरह, ओके। और दूसरी बात, नेगेटिव सोशल कंट्रोल जो है वो कई बार जरूरी हो जाता है, ऑब्वियसली, कि कोई गलत चीज अगर हो रही है तो उसको पनिश करना। तो पनिशमेंट देना, रिडिक्यूल मतलब उसका खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का, क्रिटिसाइज करना, तो ये सारी की सारी चीजें, इंप्रिजनमेंट, फाइन, तो ये सारे क्या है, नेगेटिव सोशल कंट्रोल के एग्जाम्पल हो गए, ओके जी। अब ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल, तो 3 है। तो इनका सबसे पहले तो नाम याद रखिए, गुरविच एंड मूरे ने इनको डिस्कस किया तीनों को। ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, ओके। तो ये डूज है, ये डोंट है। अब कौन दे सकता है ये इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल को, ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल से, टीचर से मिल सकती है, फैमिली से मिल सकती है, या फिर आपको स्टेट या कंट्री में, जो बड़े लेवल पे अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें ना तो इंडिया को भी एक स्टेट बोलेंगे, तो वहां पे कंट्री की जगह स्टेट वर्ड यूज किया जाता है, तो स्टेट भी हो सकता है, ओके। तो इस तरीके के कंट्रोल जो है वो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एक सेट होगा सोशल एजेंसीज का जो क्लियरली आपको बता रहे हैं ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं।
अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो आपको बताए नहीं गए हैं बट आप उनको ऑटोमेटिकली मानते चले गए, चाहे वो रिचुअल्स हो, कस्टम्स हो, या जो चीजें आप आज तक देखते आ रहे हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल हो गया। ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल, जो आपका मन कर रहा है, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको चीजें करनी है, ओके, सो वो ऑटोमेटिक हो गया, जो आप खुद कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों के तीनों ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज किया गया हो, सोशल एजेंसीज जो है क्लियरली आपको बताएंगी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो और चीजें चलती आ रही हैं ऑटोमेटिकली, रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वो सब, और ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। और ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल, जो आप अपनी नीड्स के बेसिस पे फील कर रहे हैं कि आपको भाई बहुत पेट निकल रहा है, अभी खाना कम करने की जरूरत है और एक्सरसाइज करने की जरूरत है, सो वो एक तरीके से आपने अपने आप पे ही कंट्रोल लगाया है। या फिर ये हो सकता है कि वो जो कंट्रोल आप लगा रहे हैं ना, वो तो एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल हो गया। जब सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो आप सोसाइटी के रूल्स ऑटोमेटिकली मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत फील हो रही है, आपको जरूरत है कि भाई बाइक पे हेलमेट पहन लेना चाहिए, तो आप पहन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मान तो वही रहे हैं जो सोसाइटी आपसे करवाना चाह रही है, बट आप वो खुद की नीड के बेसिस पे मान रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल हो गया। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल भी हो सकता है, लेपियर ने इनके बारे में बोला, दोनों के बारे में। सो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है या कोई अथॉरिटी जो है वो आप पे फोर्स यूज करे किसी भी चीज को मानने के लिए, वो ऑटोक्रेटिक रहेगा। जैसे मान लो मिलिट्री रूल है एक तरीके से, सो मिलिट्री रूल अगर किसी स्टेट में लग गया तो वहां के लोगों की जो विशेष, जैसे कई बार इमरजेंसी नहीं लग जाती, सो उस इमरजेंसी के दौरान आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो सब चीजें, तो वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक हो गई उस टाइम पे चीजें, ओके। सो अगर वो चीजें ना हो और आपसे पूछा जाए, आपसे चीजें डिस्कस की जाए पीपल से, लोगों से, सो वो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल हो जाएगा। तो जो परसुएशन है, मोटिवेशन, डिस्कशन, कंसल्ट करना, पार्टिसिपेट करना, ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल की। और ऑटोक्रेटिक में कौन से आ जाएंगी, कंपल्शन होगा, इंटिमिडेट किया जाएगा, आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, थ्रेट या टॉर्चर किया जाएगा, सो वो सारी चीजें ऑटोक्रेटिक कंट्रोल में आ जाएंगी कि आपसे बात मनवाई जा रही है ये तरीकों से, इस तरीके से, ओके, सो वो ऑटोक्रेटिक हो गया। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत सारों के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, बट बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो जो हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वाली बात की ना, गुरविच ने और मूरे ने, जहां पे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक की बात की, सो वही ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मतलब फॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इनफॉर्मल। तो अगर फॉर्मल इनफॉर्मल भी आ जाए तो भी आपसे नाम पूछा जाए तो आप गुरविच एंड मोरे का नाम दे सकते हैं, ओके। सो फॉर्मल कंट्रोल मतलब जो भी अथॉरिटी है वो आपको जो रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, वो पर्टिकुलरली कुछ सैंक्शंस कर रही है आपके लिए, यानी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जैसे स्कूल के दौरान, स्कूल जाने पे जो डिसिप्लिन अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या क्या रहेंगे, ठीक है, सो वो फिक्स्ड है ऑलरेडी। लॉ है, पुलिस है, जेल है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ट्रायल्स या पनिशमेंट के लिए सारी चीजें जो है ये फॉर्मल हो गई। इनफॉर्मल जो ट्रेडिशन के बेसिस पे कि आपने ये नहीं किया, ऑब्वियसली आपको पुलिस नहीं उठा के ले जा सकती, लेकिन जो है ट्रेडिशनल लेवल पे आपने कोई चीज कर दी, ठीक है, तो वहां पे आपको फिर क्रिटिसिज्म या बिलीफ या कस्टम्स, इन चीजों से जब इन्फ्लुएंस हो गया आप कोई चीज कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हो गया कि अच्छा लोग क्या कहेंगे वाले डर से जो करते हैं ना, तो वो भी एक तरीके से कोई ना कोई चीज तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे ट्रेडिशंस हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था सोसाइटी वाला कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते आप, तो वो ऑलरेडी चला आ रहा है। सो उस वजह से आपको किसी ने बोला नहीं है, अगर आपने कर भी ली तो आपको स्टेट में पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी, ऐसा कुछ आपने वो नहीं किया है कि बिल्कुल ही आपने बहुत गलत कर दिया हो, राइट। तो वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है कि आपके पेरेंट्स जो है वो इनफॉर्मली सोसाइटी से, रिलीजन से, कास्ट से बंधे हुए हैं कि वो एक तरीके से इनफॉर्मली सोसाइटी का कंट्रोल उनके ऊपर वहां पर है, ओके। तो वो एक सोशल कंट्रोल का फॉर्म हो गया। अब किसी ना किसी तरीके से तो करेंगे ना सोसाइटी वाले कंट्रोल, तो मतलब सोसाइटी के लेवल पे जो कंट्रोल हम कर रहे हैं, सो वो मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल अगर बात करें तो अलग अलग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं कंट्रोल करने की चीजों को। उन मैकेनिज्म्स में मेजरली हम क्या करते हैं, ये चार पढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है प्रिवेंटिव, यानी जो चीज हुई नहीं है बट आपको प्रिवेंट करना है, कि अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है तो वहां पे भगदड़ मच सकती है, इसलिए पहले से ही पुलिस का बंदोबस्त है, तो वहां पे कंट्रोल करने
करने के लिए, चीजों को एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपने एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ले लिया, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन, सोशल प्रेशर, वो सारी चीजें ना हो बेसिकली। ओके, सो कोई सिचुएशन से बचने के लिए आपने कोई तरीका अपनाया, तो वो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म टू मैनेज टेंशन। कई बार इंस्टीट्यूशन के लेवल पे या चीजों के लेवल पे बहुत सारी, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, कुछ एक टेंशन क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। सो उस टेंशन से बचने के लिए जो जो चीजें आप कर रहे हो उस टेंशन को मैनेज करने के लिए, वो अलग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। ठीक है, एक मैकेनिज्म हो सकते हैं कि जो डेविएंट बिहेवियर को चेक करेंगे कि या सही बिहेवियर चल रहा है, सही है, जैसे ही थोड़ा डेविएट हुआ तो वहां पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ सैंक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, सो वो साइकोलॉजिकल सैंक्शंस हो सकते हैं, जिसमें नेगेटिव सैंक्शन क्या होगा कि आपको रीप्रूफ यानी फटकार लगा दी जाए, बेसिकली रिडिक्यूल किया जाए, आपकी खिल्ली उड़ाई जाए, आपको एक्सेप्ट ना किया जाए। ऑस्ट्रेसिज्म हो जाएगा कि आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर ग्रुप से या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से। कई बार होता है ना कि गांव निकाला दे दिया, या जो है वो क्या बोलते हैं इसको, जाति निकाला दे दिया, तो कुछ भी किया जा सकता है साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो वो साइकोलॉजिकल सैंक्शंस हो गए कि आप मेंटली परेशान हैं। अब पॉजिटिव सैंक्शंस होंगे कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, सो पॉजिटिव सैंक्शंस होंगे कि ग्रुप की तरफ से प्रेज मिलेगी, इनविटेशन आपको इनर सर्कल में हर एक इवेंट का मिलेगा। ठीक है, आपसे सब लोग अच्छे से बात करेंगे वगैरह वगैरह, आपकी बेसिकली पीठ थपथपाई जाएगी वो काम करने पे। ओके, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव सैंक्शंस हो गए। ऐसे ही फिजिकल सैंक्शंस भी हो सकते हैं। फिजिकल सैंक्शंस की बात करें तो वो यूजुअली मोस्टली नेगेटिव सैंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कि आपको एक्सपल्शन मिल रहा है या आपको फिजिकल पनिशमेंट मिल रही है, सो वो नेगेटिव होंगे सारे, क्योंकि फिजिकल लेवल पे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन की बात करें वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिल रहा है, लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपके पैसे कट रहे हैं, तो दोनों चीजें हो गई। इकोनॉमिक सैंक्शन हो गया कि आपको ऐसे ही करने को बोला था, ऐसे क्यों नहीं किया, तो आपके पैसे काट लिए। ओके, प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म हो सकता है कि कई बार डेलिब्रेटली किसी प्रोपेगेंडा को सफल करने के लिए कुछ चीजें चलाई जाती है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है बेसिकली। सो किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए, जैसे गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट डालती है कि पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल में किया जाए, तो वो फैमिली प्लानिंग का प्रोपेगेंडा फैला रही है। सो वो भी एक तरीका हो गया सोसाइटी में कंट्रोल लाने का, कि पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी है चीजें। ठीक है, तरीके क्या क्या हैं, तो सोशल कंट्रोल के तो बहुत सारे तरीके हैं। बिलीफ्स आपको कंट्रोल कर सकते हैं, सोशल सजेशंस आपको कंट्रोल कर सकते हैं, सोसाइटी में जो आइडियल्स हैं, रिलीजन से रिलेटेड जो संस्कार हैं, आर्ट के बेसिस पे, लीडर के मतलब, क्योंकि लीडर जो बोलेगा वही तो करोगे आप। ठीक है, लीडर में धर्मगुरु भी आप मान सकते हैं जो आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमर या रिडिक्यूल चीजें हो सकती है कि आपका मजाक उड़ाया जाए, तो आप वो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग खिल्ली ना उड़ाएं, ऐसा, भले ही आपका वो काम करने का मन ना हो, वो चीज फॉलो करने का मन ना हो। राइट, फैशन, अहिंसा, लैंग्वेज, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, फोकवेज, मोर्स, प्रोपेगेंडा, तो ये सारे के सारे तरीके हैं, एक तरीके से मीन्स हैं ये सोशल कंट्रोल लाने के लिए। ओके, अब कुछ एक एजेंसीज भी होंगी, एजेंसीज बहुत सारी भी हो सकती हैं बेसिकली जो सोशल कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगी। ओके, तो फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट हो सकता है, और स्टेट में फिर फर्दर चीजें आ जाएंगी कि आपका जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस है, लॉ है, ये सारी चीजें, फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपने कुछ बनाई हुई हैं, तो वो सारी स्टेट के अंडर भी आ जाएंगी। ओके, सो ये कुछ एक एजेंसीज होंगी जो कि सोशल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेंगी बेसिकली। तो अल्टीमेटली ये इंप्लीमेंट करती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में जो कंट्रोल है सोशल लेवल पे वो बना रहे, एक ऑर्डर जो है वो बना रहे। ओके, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ते हैं। अब हो सकता है कि कास्टिज्म के बेसिस पे क्या हो रहा हो, एक सोशल ऑर्डर बन रहा हो, लेकिन उसी कास्टिज्म के बेसिस पे किसी ना किसी का तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। जो अपर कास्ट में होंगे वो लोअर वालों का एक्सप्लॉइट करते होंगे, राइट, करते हैं स्पेसिफिकली बोला जाए तो वो एक्सप्लॉइटेशन क्या हो गया, एक सोशल कंट्रोल का कॉन्सिक्वेंस हो गया जो हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, रिफॉर्म या चेंजेस को कई बार इनहिबिट किया जाता है। जैसे हमें पता है कि यूनिफॉर्म कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये आना चाहिए कि सबके लिए सेम रूल्स हो, ना कि रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अलग अलग हो। कास्ट के बेसिस पे तो चलो अलग रूल हमें यूजुअली नहीं देखने को मिलते, हाँ कई बार रिजर्वेशन वगैरह जो पहले से चीजें हुई हैं वो देखने को मिलती हैं, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली सबके लिए सेम चीजें कर देगा, सबके लिए सेम रूल बना देगा। लेकिन अब पीछे से जो कास्टिज्म के बेसिस पे किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा है, सडनली आप कर देंगे कि
बराबर हो गए सारे के सारे, सो वो चीजें इनहिबिट भी तो कर रही हैं, जो बदलाव या चेंज आना चाहिए वो इनहिबिट कर रही हैं चीजें जो ऑलरेडी चल रही हैं सोशल कंट्रोल के नाम पे। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स कई बार क्रिएट हो जाते हैं, जैसे हमने सैंक्शंस की बात की, राइट, कि कोई दिक्कत नहीं है इंटरकास्ट मैरिज में, और मतलब वो होता है ना, फैमिली को कोई इश्यू नहीं है, बच्चों दो लोग जो शादी कर रहे हैं उनको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से कई बार इतना प्रेशर बना दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी वहां। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलना पड़ सकता है किसी को। सोशल लेवल पे भी टेंशंस कई बार क्रिएट हो जाती हैं सोशल कंट्रोल के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, ठीक है, तो वो सोशल टेंशंस हो जाएंगी। सो ये कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें भुगतने पड़ते हैं। ओके, इसमें कोई मनाही नहीं है कि हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, बट हमें कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली भुगतने पड़ रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि सब जगह सेम सोशल कंट्रोल चल जाए, ऑर्डर में चले चीजें, सो कुछ ना कुछ लिमिट्स तो होंगी ना, तो डेफिनेटली वो लिमिट्स हैं। जैसे हर एक ग्रुप जो है वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड है नॉर्म्स और वैल्यूज के बेसिस पे, लेकिन वो जो डेविएशन की कोई डेविएट हो ही ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब सोशल ऑर्डर के हिसाब से तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, डेविएशन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन होती हैं चीजें, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटेन डेविएशन कंप्लीटली, कि आप डेविएशन बिल्कुल रोक ही पाए और बिल्कुल वैसे ही चलती रहें चीजें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सबसे सेम बात कई बार नहीं मनवा सकते यूनिफॉर्मली। ओके, देन है इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल कंट्रोल इज ऑल्सो लिमिटेड। तो ऑब्वियसली जहां कंसिस्टेंटली चीजें, अब कोई कल्चर, अभी जैसे ये कल्चरल प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई दी जाती है, अगर वो सर्टेन है, बिल्कुल बहुत सालों से सेम चीज सब लोग करते आ रहे हैं, तो आप भी कर लेंगे, ठीक है। बट अगर वो सेम चीज नहीं हो रही, वो अनसर्टेन है, इनकंसिस्टेंट है, आपको वो चीज हर एक इंटरवल पे नहीं बताई जा रही है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, कल्चरल प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी, तो वो जो सोशल कंट्रोल है उसको ऑपरेट करना सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन उसका, ठीक है। सो वो चीज यहां पर एक लिमिट हो गई सोशल कंट्रोल के लिए, कि जरूर जब तक कंसिस्टेंटली नहीं होंगी ना चीजें, जो भी डायरेक्टिव्स या जो भी डायरेक्शन आपको दी जा रही है, अगर कंसिस्टेंटली नहीं दी गई तो वो वहां पर सोशल माल एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकती है। ओके, देन है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में इट इज नॉट पॉसिबल कि सोशल कंट्रोल को यूनिफॉर्मली सभी ग्रुप्स के बेसिस पे, जो कि ग्रुप एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है ना हमारे देश में, तो क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, अलग अलग या लैंग्वेज के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट। सो इतने सारे जो ग्रुप बन गए हैं उन सब से सेम बात मनवाना इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, तो वो यूनिफॉर्मली आप सोशल लेवल पे कंट्रोल हर बार नहीं कर पाते। ओके, इसीलिए अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड सही होते हुए भी, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स में मेंशन तो है ये कि भाई डायरेक्टिव्स में इसलिए मेंशन किया था क्योंकि उस टाइम पे हमारी वो नहीं थी इकोनॉमिक हालत या हमारी सोसाइटी की हालत वैसी नहीं थी कि हम ये चीजें कर पाए, तभी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब भी मौका मिले इन चीजों को अप्लाई करो, राइट। तो बट वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक नहीं आ पाया है, इवोल्यूशन नहीं हो पाया है, क्यों? क्योंकि आप सबसे सेम बात नहीं मनवा सकते। सोशल कंट्रोल जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी एक ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट जो है सोसाइटी को लेनी पड़ती है, अपने ऊपर झेलनी पड़ती है, क्योंकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस भी लगेगी, हो सकता है प्रिजन मतलब जेल भी बनानी पड़े या मेंटल हॉस्पिटल्स बनाने पड़े अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी को कोई दिक्कत है। सो वो सारी चीजों में पैसा कहां से लगेगा? खर्च तो होगा पैसा। सो वो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो भी इंप्लाई करती है, सोशल कंट्रोल की वजह से एक कॉस्ट भी हमें क्या करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है। सो ऑब्वियसली लिमिट्स भी इसकी रहेंगी। सो आई होप आपको सोशल कंट्रोल का कंप्लीट टॉपिक डिटेल में समझ आ गया हो, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों चीजें समझ आ गई हो। कॉन्सेप्चुअल ज्यादा जरूरी है समझना, फैक्चुअल में तो सिर्फ जो हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं उनमें नाम ध्यान रख लीजिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free and be consistent in your efforts.